धन्यवाद। Thank you very much for giving me such a honor, एंकर साहब। बड़ा ओजस्वी है, कभी कभी लगता है कि माइक न फट जाए। आए नहीं लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सच ए ऑनर। थैंक यू वेरी मच द मेंबर ऑफ एसोसिएशंस, ऑनरेबल टीचर्स। Thank you for sparing such a wonderful evening with me, giving honor to me, and thank you very much for the children for the welcoming song। बढ़िया गाए आप, और उसमें से एक गाना बड़ा बढ़िया था जो बाद में आप लोगों ने गाया, कैसे जयवे तू बजरिया। Thank you for such a lovely stage। It was very musical, sounds very nice, it's very heart touching। बेटियां जब ठुमके जैसे लगता है बाप उससे ज़्यादा परियां भी आके नाचे तो अच्छा नहीं लगता है जब बेटियां नाचती हो तो। I was feeling like my own daughter is dancing to the tune with such a lovely song। Thank you very much for such a honor। हमारे साथ मंच पे हमारे जिला अध्यक्ष, ये ना ये बढ़ते हैं ना बूढ़े होते, लगातार ज्यों का त्यों बने हुए हैं, ताहिर साहब। विधायक हम लोग हैं और सबसे बढ़िया कोट पहन के ये बैठे हुए नहीं। चलिए, हमारे साथ हमारे छोटे भाई महसी के माननीय विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण जी, हमारे हेलीकॉप्टर में नॉमिनेशन के लिए जब मैं यहाँ लैंड किया था तो हमारे साथ दो शख्सियत थे। एक तो हमारे मंच पे हैं रंजीत यादव जी, मैं नहीं रहता हूँ तो सारे दर्द इन्हीं को लेना पड़ता है। वो मंच पे हैं इंजीनियर कौशल यादव जी, हम दोनों इंजीनियर हैं। ये वकील हो गए, मैं इंजीनियर का इंजीनियर ही रह गया। नहीं, टुनटुन शर्मा जी, अख्तर हुसैन साहब, मनोज मनोहर जी, थैंक यू मनोज जी, आप अध्यक्ष हैं स्कूल एसोसिएशन के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड श्री राम सुंदर शाह जी, प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं सर आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरेंद्र कुमार शाह जी, पूर्व सचिव चिल्ड्रन एसोसिएशन, उमेश यादव जी, सेक्रेटरी चिल्ड्रन एसोसिएशन स्कूल, राजीव कुमार जी, डॉक्टर वेणुगोपाल साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। चले गए डॉक्टर लोग, जब आपको सम्मान करे, माला उला पहनाए, समझिए कोई बात नहीं। हम सोच रहे थे वो रात में बोलता, नातेश्वर यादव जी, पवन यादव जी, राजेंद्र दास जी, जावेद अनवर चांद साहब, कैलाश साहब, प्रिंस कुमार परवीन जी, और जितने भी जी हैं जो छूट गए हैं, सारे के सारे जी, इधर भी बहुत सारे जी हैं। राजनीति में बड़ा दिक्कत है भाई, हमार नामा नहीं लिल के रतिया में जाए गुरु सले देखा, मेरा नाम नहीं लिया IP गुप्ता, इसलिए जो छूट गया सब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन का फिलॉसफी है कि मैं समझता हूं कि जीवन में दो चीज, किसी भी देश के लिए जो दो पद हैं, IP गुप्ता उसको बहुत इज्जत करता है। एक है शिक्षक और दूसरा है रक्षक। वन इज टीचर, जो देश बनाता है, देश का भविष्य बनाता है, और दूसरा है सोल्जर, जो रक्षा करता है। मैं चाहता हूं कि कभी अगर मैं सांसद बना और देश का सेवा करने का मौका मिला तो मैं संसद में पहला क्वेश्चन उठाने वाला हूं कि ये शिक्षक और ये सोल्जर का सबसे हाईएस्ट सैलरी होना चाहिए, इसका वेतन सबसे ज्यादा होना चाहिए।
मेरा ये मानना है। आपको पता है कि मेरा बाप राजमिस्त्री था, मैं गोबर चुनता था मेरी माँ के साथ। जब पैसा हुआ मेरे पास तो मैंने एक बड़ी ज़मीन खरीदी, एक फैक्ट्री थी जमुई में, खरीद लिया। उसमें फैक्ट्री था, बाद में गोडाउन हो गया, 5 लाख रुपया महीना आता था। तो जब मैं गया तो मैं कह रही है गोडाउन का जितना सीमेंट है सब बाहर फेंको, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको इससे चंदा नहीं, वो मंथली नहीं कमाना। तो लोग हमारे पास आए कि सर स्कूल खोलिए, बड़ी पैसा है, स्कूल खोलिए बड़ा पैसा है, अस्पताल खोलिए सर बहुत पैसा है। और यही मुझे दिल को दर्द देता था। जब आप पैसा कमाने के लिए स्कूल खोलिएगा तो यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू इम्पार्ट द क्वालिटी एजुकेशन। ये दो अलग अलग चीज है। When you provide the quality education, you have to compromise with the money. आवाज जा रही है ना? और जब अस्पताल खोलते हैं लगता है कि पैसा कमाना है, तो एक पेशेंट को 5 दिन तक डॉक्टर मार के रखता है, कहता भी ऑक्सीजन चढ़ा रहे हैं, वेंटिलेटर पे है, यू काउंट मनी। नहीं, ये दो चीज निश्चित तौर पे पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। वन इज स्कूल, सेकंड इज द हेल्थ। नहीं, तो मुझे लगा कि मेरा जमुई घर है और जब मैं अस्पताल खोलूंगा तो अस्पताल चलाऊंगा कैसे? नहीं, क्योंकि जो परचेजिंग पावर होता है ना, परचेजिंग पावर, यहाँ का अगर सबसे बढ़िया क्वालिटी का अगर कोई मॉल होगा तो देखेगा यहाँ का जो लोग है कितना मैक्सिमम कितना में खरीद सकता है, उस चीज का क्वालिटी लाता है। जब आईपी गुप्ता सहरसा में एमएलए बना, मैं यहाँ घर लूंगा तो मुझे अगर अपने कपड़े खरीदना हो तो मैं बॉम्बे दिल्ली जाता हूँ, मेरा घर है बॉम्बे दिल्ली में, तो वहां खरीदूंगा। नहीं, तो मैं सोचा यार परचेजिंग पावर कितना है जमुई का। अगर वो परचेजिंग, अगर क्वालिटी एजुकेशन देना है तो मुझे क्वालिटी टीचर रखना होगा। दे नीड्स मनी, क्वालिटी टीचर। और यही दो चीज है जिसपे मेरा पूरा फिलॉसफी है। सब बोलता है कि पहले एजुकेशन जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूं पहले हेल्थ जरूरी है, बाद में एजुकेशन जरूरी है। मेरा वीडियो बड़ा वायरल हुआ जब मैंने कहा कि साइनाइड खा के पैदा लिया, पागल हूं पगला दूंगा। पूरा एनडीटीवी पता नहीं कौन कौन चलाया। नहीं, देखिए, when states fail, then private sector prevails. Remember it. Remember it. When states fail, then private sector prevails. आज एजुकेशन प्राइवेट स्कूल इसलिए फ्लोरिश कर रहा है, simply because the kind of education is expected from the private, the public sector school, वो नहीं कर पा रहा है। तब आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ी, और जब आप लोग सेक्टर में आए तो आपके साथ चैलेंजेज है। अभी मैं सुन रहा था ना, I was giving my kind attention, the full and final attention to the speaker, जो यहाँ खड़े होके बोल रहे थे स्कूल वाले। I know, अभी मैं पहली बार मेरे एक नॉलेज में आया कि आईटीआई की तरह सर्टेन एज होना चाहिए आधार कार्ड पे, वो फेल हो जाता है। मैं इंप्रेशन में था कि भाई 25% आपको बीपीएल वाले को पढ़ाना होता है और वो सरकार आपको पैसा देती है। तो मेरे में ये भी पता है कि भाई वो एडमिशन में तो करा लेता है और बचवा को नहीं पढ़ाते हैं आप लोग, ये भी मेरे दिमाग में था। नहीं, लेट अस बी फ्रैंक ना भाई, 25% बच्चों को कागज पे तो एडमिशन होता है, लेकिन वो 25% और लाते हैं तब डबल फीस कलेक्शन करते हैं।
ऐसा मेरे मन में एक इंप्रेशन है जो लोगों ने मुझे बताया। तो मुझे लगता है कि ये जो चैलेंजेज आपके पास है स्कूल के पास, प्राइवेट स्कूल के पास, छोटे छोटे बातों के लिए जो हिटलरशाही है अफसरों का, एक चीज तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये जो अफसरशाही का जो बिना मतलब का अगर कोई चैलेंजेज है तो गिव मी ए नॉक टू माय डोर, मेरे दरवाजे पे आप दस्तक दीजिए। मुझे लगता है कि आप जैसे झोला छाप डॉक्टर बोलता है लोग, नहीं, मुझे इस सबसे बड़ा नफरत है, झोला छाप डॉक्टर। आज जो एमडी डॉक्टर है वो जो पेशेंट को बंद करके जिंदा रखे रहता है, तो उससे बढ़िया तो झोला छाप डॉक्टर है ना, जो आपको 50 रुपये में हार्ट अटैक से भी बचा लेता है। वो आप लोग हो। तो वो जो चैलेंजेज है नंबर 1, और आरटीआई वाले बात जो आपने कहा कि एक बार मैं फिर से समझूंगा कि एज वाला जो फैक्टर है आधार कार्ड वाला, हम इसको एम्पावर करेंगे, इसको लोगों को संदेश देंगे भाई ऐसा कीजिए। दूसरा है, मेरी 2-3 चीजें हमेशा लगता है कि एक आपने कहा कि बिल्डिंग होना चाहिए, नहीं, अब आपके जो स्कूलिंग है, जो स्कूल का लोकेशंस है, अलग अलग जगह में होंगे, अलग अलग एरिया में होंगे, और उसके लिए आपको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको बिल्डिंग चाहते हैं। अगर मेरे एमएलए फंड में ये प्रोविजन है और अगर आप कोई जमीन अलॉट करवाते हैं, अब मैं भी मदद कर दूं, मैं पहले देख लूं। आई डोंट वांट टू कमिट एनीथिंग विच कैन नॉट बी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। अगर जमीन है और अगर हमारे एमएलए फंड में ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पे हम आपके लिए उस बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे अपने फंड से। और मैं चाहूंगा कि आप लोग माल कमाते हैं ना भाई, नहीं तो बिल्डिंग बड़ा हो जाए, 5 लाख रुपया हम दे, 5 लाख रुपया आप भी दीजिए, 10 लाख में बड़ा हो जाए, तो मेंटेन कीजिएगा ना। तो 2-3 चीजें हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। कितने लोग हैं जिनके स्कूल में हॉस्टल चलाते हैं? कितने लोग हॉस्टल चलाने वाला? चलिए ठीक है। मेरा एक छोटा सा अनुभव है। मेरा एक भतीजा था मनोज। हम जब गार्जियन जो मिडिल फैमिली से आते हैं, जो गरीबी से उठ के इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, तो मेरा एक सपना होता था कि एपी गुप्ता किसान में खेती करता है, मजदूरी था, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, तो उसका बेटा बन गया, बेटा आ गया, और फिर वो जो कुछ नहीं कर सका था पैसा कमा लिया, अब सारा सपना अपने बेटे पे उतारता है। कोई बोलेगा हमारा बेटा सिलीगुड़ी में पढ़ रहा है, तो उठा के उसको सिलीगुड़ी लेके चला जाएगा। कोई बोलेगा बनस्थली बढ़िया है, फिर उस बेटा को उठा के बनस्थली ले आया। कोई बोलता है यार त्रिवेणी एकेडमी है मद्रास, उसको उठा के ले। डोंट ट्राई टू एवर, ये जो प्रयोगशाला है ना, अपने बच्चों को मत बनने दीजिएगा। अगर आप ऐसा कह सकते हैं आपकी अपने गार्जियन को, तो जरूर कहिएगा प्रयोगशाला नहीं बना है, नंबर 1। दूसरा, हम गांव देहात वाले, कोई दोस्त आया ना, आईपी गुप्ता एमएलए आए हैं, अच्छा अरे जरा बेटा को उठाओ तो, सर मेरा बेटा पढ़ने में तेज है, 4-5 क्वेश्चन पूछिए ना। कभी आपने सोचा उस बच्चे के दिमाग पे कितना मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है? ये भी मत करने दीजिए किसी को। ट्राई टू एजुकेट देम। जो आते हैं गांव वाले, उसको सपना होता है मेरा पैसा कमा लिया हमारा बेटा। और एक खास कर एक अपील करना चाहता हूं, वो जो हॉस्टल चलाने वाले हैं, मेरा एक भतीजा था मनोज, मेरे भैया कहे हुए तो हॉस्टल में दे आओ, पश्चिम चंपारण में उसको हॉस्टल में देने के लिए पहुंचा। हॉस्टल क्या था? एक बिल्डिंग था, एक कमरे में 5-10 बच्चे रहते थे। और जब मैं आने लग गया तो मेरा पैर पकड़ के इतना रोता था कि चाचा हमको ले चलो वापस गांव, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। वो जो उसका पागलपन था, वो जो उसका रोना था,
आज भी मैं नहीं भूला हूं। इमेजिन कीजिए कि आपका बेटा आपके घर में है, अब कहता है कि मम्मी आज है ना हमको खीर बना दो, मम्मी पापा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। और गांव से वही बच्चा आपके स्कूल में जाता है, रात में जब उसका पैर दर्द करता होगा ना तो अपने माँ को याद करता होगा, चॉकलेट खाने का मन करता होगा तो अपने बाप का करता होगा। यू नो द चाइल्डहुड इज डाइंग इन ए हॉस्टल। छात्रावास में बचपना मर रहा है। इट्स वेरी हार्ड। मैं जानता हूं आपके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप उस बचपना को बचा सके, एक सर्टेन फ्रीडम दे सके, तो आईपी गुप्ता आपसे अपील करता है कि उसकी बचपना को बचाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि नो मेरे पास एक लड़की फोन की, मैं दिल्ली में था, वो हमको जानती पहचानती नहीं थी, वो कहता है कि अंकल मेरी शादी होने वाली है और जिस लड़के से शादी करना चाह रही हूं, मेरे माँ बाप ने फाइनल किया है, वो इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप उससे मिल लेंगे एक बार बिफोर आई डिसाइड टू मैरी। मैं कह रहे तुम अपने पेरेंट्स से ये बात क्यों नहीं बोल रहे, मुझसे क्यों बोल रहे हो? बोले अंकल आई वॉन्ट यू टू मीट हिम and I give you only 30 minutes to meet him and tell me whether I should marry or not. मैं कहा यार मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि तुम शादी करो ना करो, लेकिन I will tell you few things. आपको पता है पटना में उस लड़का से मैं मिला चाय पे। मैं बोला कहाँ हो? बोले बैंगलोर में सर, इन्फोसिस में इंजीनियर हो। तो कहाँ आए, कितने दिन आए? बोले गांव गया और मैं 2 दिन अपने गांव में रहा, मेरे पास 15 दिन का छुट्टी है, तो मैं सोचा 10 दिन हैंग आउट करता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया जाओ, इतना ही जानना था तुमसे। सोचिए, एक चाय, एक लड़की जो मुझे पहचानती नहीं, बोलती है कि जिस लड़के से मेरी शादी होगी, अंकल आई वॉन्ट यू टू मीट हिम, टेल वेदर आई शुड मैरी दैट मैन और नॉट। उसे शादी होनी चाहिए नहीं चाहिए? मैंने सिर्फ एक ही बात कहा कि दोस्त तुम जिससे शादी करना चाहती हो ही हैज बिकम ए मशीन। हॉस्टल में रहा है, उसके अंदर की भावना है डाइड डाउन। सालों बाद आया है अपना गांव, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उसके पास वो समय बिताने के लिए नहीं रह रहा है, वो पटना में रह रहा है 10 दिनों के लिए हैंग आउट करने के लिए। यू नो व्हाई? वो जो हॉस्टल में रहा वो अपने भावनाओं से दूर हो गया, अपने पेरेंट्स से दूर हो गया। ही बिकम इंजीनियर बट ही वाज नॉट एन इंजीनियर विद द हार्ट ऑफ सन। मैं कहता हूं तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बेटा बने रहना दोस्त, नहीं। सो मैडम आपके हॉस्टल में अगर कोई बेटा पढ़ता है तो उसको बेटा बने रहने दीजिएगा। नहीं, you know these girls, हमारा बेटा को, मेरी वाइफ को कुछ हो जाए तो मेरा बेटे के लिए मम्मी मैं ड्राइवर के बोलता हूं तुमको हॉस्पिटल ले जाएगा, नहीं। और मेरी बेटी को पता चले कहाँ है मम्मी, क्या हुआ, तो वो अपना पति उती को धक्का उक्का मार के दौड़ी आएगी कि मैया हमारे हॉस्पिटल जाए रहा। नहीं, बेटियां तो ये होता है रे बेटा, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, यू आर एवव। So first thing I want to appeal to you all guys, only one appeal. मनी, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे पहले एजुकेशन भी जरूरी है, नहीं? दूसरा कि जो हॉस्टल चलाते हैं, जो वार्डन आपका होता है,
एक ऐसा वार्डन रखिए जो किसी को दुख को देख के रोने लग जाए। जैसे अगर मैं किसी बच्चे को देख लूं, अभी जो सरकार बिल्डिंग तोड़ रहा है ना, तो मैंने छोटे छोटे बच्चों का वो इंटरव्यू देखा, मैं 7 दिन तक सो नहीं सका कि ये कैसा भारत है जहाँ एक बच्चा का घर तोड़ा जा रहा है। हो रहा है कि अभी देखो मेरा मम्मी सामान नहीं निकाला है, तब तोड़ना घरवा, नदी में रहेंगे। अगर आपका हॉस्टल का जो वार्डन है, इफ इज ए काइंड हार्टेड मैन, जो छोटी छोटी बातों पे रो देता है, उसको वार्डन के रूप में रखिए, शायद वो माँ पिता का प्यार दे सके हॉस्टल में। और तीसरा, पता है आपको, मेरे घर में, मेरा जहाँ जहाँ घर है हर जगह मंदिर है, हर घर में मंदिर है। हमारी पत्नी, मेरे बच्चे रोज आरती उतारता है, और मैं जब निकलता था हमको मेरी वाइफ बोलती, कभी कभी इंसान बन, मेरी वाइफ बोलती है, कभी कभी इंसान बन, भगवान इधर है देख के जा। तो मैं बोलता हूँ यार, मैं इंसानों में भगवान को ढूंढने चला हूँ। आपके जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वो चलता फिरता भगवान है, आपके मंदिर में आते हैं पढ़ने के लिए। उस भगवान का ख्याल रखिएगा, और अगर कोई दिक्कत होता है, आई एम देयर। थैंक यू वेरी मच।